नमस्ते। कुछ कहानियां ना सिर्फ किस्से नहीं होती, वो किसी जगह की रूह में बस जाती हैं। चलिए, आज हम राजगढ़ हवेली के एक ऐसे ही रहस्य से पर्दा उठाते हैं। एक ऐसी कहानी जो किस्से कहानियों और कुछ अनसुलझी घटनाओं से बुनी हुई है। तो इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है राजगढ़ हवेली। और गांव वाले इसे सिर्फ एक ही नाम से जानते थे, भुताहा हवेली। मतलब ये सिर्फ कोई पुरानी बिल्डिंग नहीं थी, बल्कि आप कह सकते हैं कि उनके लिए डर का एक जीता जागता निशान थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर क्या था इस हवेली का राज? इसका राज छिपा था उन डरावनी कहानियों में जो सालों से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक इस वीरान जगह के बारे में सुनाई जाती थीं। अगर वहां के लोगों की माने ना, तो वहां अजीब अजीब घटनाएं होना तो बिल्कुल आम बात थी। कहते हैं कि रात के सन्नाटे में अक्सर एक औरत के रोने की आवाजें आती थी। अरे कुछ लोगों ने तो यहां तक दावा किया कि उन्होंने दीवारों से खून निकलते हुए देखा है। और सोचिए, ये सब हो कहाँ रहा था? उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव के बाहर, बिल्कुल अकेली खड़ी उस हवेली में। और यहीं कहानी में एंट्री होती है तीन दोस्तों की, और साथ में उनके एक ऐसे फैसले की जो उनकी किस्मत को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। नाम थे उनके अजय, नीलू और रोहित। इन तीनों ने गांव वालों की सारी चेतावनियों को एक कान से सुना, दूसरे से निकाल दिया। उन्होंने ठान लिया था कि वो खुद इस वीरान हवेली की सच्चाई पता लगाकर रहेंगे। वो जानना चाहते थे कि इस डर के पीछे का असली सच आखिर है क्या। और जैसा कि अक्सर ऐसी कहानियों में होता है ना, उन्होंने गांव की बड़े बुजुर्गों की सलाह को बिल्कुल अनसुना कर दिया। उनका इरादा एकदम पक्का था, और शायद यही आने वाले खतरे का पहला सिग्नल था। चलिए, अब सीधे चलते हैं उस रात पर। वो रात जब उनकी हिम्मत का असली और बेहद खौफनाक इम्तिहान शुरू होने वाला था। तो ठीक रात के 12 बजे वो तीनों हवेली पहुंच गए। माहौल सोचकर देखिए, एकदम डरावना। सर्द हवा चल रही थी, दीवारें काई से ढकी हुई थी, और जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, मेन गेट एक जोरदार धड़ाम की आवाज के साथ अपने आप बंद हो गया। मतलब वो अंदर फंस चुके थे। उस मोमेंट पर अजय को लगा कोई मजाक कर रहा है। उसने कहा भी, मजाक बंद करो। लेकिन ये कोई मजाक नहीं था, और ये बात उन्हें बहुत बहुत जल्द समझ आने वाली थी। और ठीक तभी उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि वो वहां अकेले नहीं हैं। ऊपर से एक बहुत ही साफ और डरावनी आवाज आई, छन छन, पायल की आवाज। नीलू ने डरते डरते अपनी टॉर्च की लाइट ऊपर सीढ़ियों की तरफ की। वहां सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी थी, पर जैसे ही उन्होंने गौर से देखा, उनकी तो रूह ही कांप गई। उस औरत का कोई चेहरा नहीं था, और उसके पैरों की जगह सिर्फ खून था। भागो! रोहित की ये चीख उस भयानक सन्नाटे में गूंज उठी। अब ये कोई एडवेंचर नहीं बचा था, ये तो बस जान बचाने की एक हताश कोशिश थी। लेकिन जैसे ही वो भागने के लिए दरवाजे की तरफ मुड़े, एक और भयानक सच उनके सामने था। उनका बाहर निकलने का इकलौता रास्ता, वो मेन गेट, वहां था ही नहीं। गायब, जैसे कभी था ही नहीं। अब उनके पास कोई चॉइस नहीं बची थी, सिवाय एक रास्ते के। एक ऐसा रास्ता जो उन्हें हवेली के और भी गहरे और भी अनजान हिस्से की तरफ ले जा रहा था, तहखाने की ओर। और तहखाने में कहानी अपने सबसे डरावने मोड़ पर आ पहुंची। वहां एक पुराना आईना रखा था। जैसे ही अजय की नजर उस पर पड़ी, उसे आईने में अपनी परछाई नहीं दिखी, बल्कि आईने के अंदर से वही औरत उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। और बस उसके बाद सब कुछ अंधेरा। तो अब आते हैं कहानी के आखिरी हिस्से पर, वो हिस्सा जो इस अनसुलझी पहेली को और भी ज्यादा गहरा बना देता है। चलिए देखते हैं कि अगली सुबह गांव वालों को वहां क्या मिला, और ये कहानी आज भी लोगों को क्यों डराती है। अगली सुबह जब गांव वाले हिम्मत करके हवेली पहुंचे, तो उन्हें वहां क्या मिला? सिर्फ कुछ अजीब सी चीजें, एक टूटी हुई टॉर्च और 3 जले हुए मोबाइल फोन। तीनों दोस्त गायब थे। उनके साथ आखिर हुआ क्या, ये राज और भी गहरा हो गया। कहते हैं कि उन तीनों की किस्मत हमेशा के लिए उस हवेली की कहानी का हिस्सा बन गई। आज भी गांव वाले कहते हैं कि हवेली की खिड़की में उस औरत के साथ 3 और साए खड़े दिखाई देते हैं। और शायद
इसी में इस कहानी का सबसे बड़ा सबक या कहिए एक चेतावनी छिपी है कि जो कोई भी राजगढ़ हवेली का सच जानने की कोशिश करता है वो खुद उसी का एक हिस्सा बनकर रह जाता है। तो इस पूरी कहानी के बाद बस एक सवाल पीछे रह जाता है, क्या कोई वहां जाना चाहेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद कहानी खत्म होने के बाद भी जहन से नहीं जाएगा।